हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के नाकों पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 25वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक संयुक्त खुला पत्र लिखा है, जिसमें किसानों ने विपक्ष को गुमराह करने के आरोप को लेकर नाराजगी जताई है। आंदोलन के 25वें दिन किसानों ने अपने मृतक साथियों को श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में अपनी कुर्बानी देने वालों की आत्मा की शांति के लिए पाठ किया गया था। अब तक हुए आंदोलन में 20 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके किसान पूरे जोश और विश्वास के साथ तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। बादली के ढांसा बॉर्डर पर भी गुलियाखाप गांव की तरफ से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में महिलाओं ने भागीदारी की। विभिन्न खापों और किसान संगठनों से आई महिलाओं का गुस्सा केंद्र सरकार पर जमकर बरसा। महिलाओं ने कहा कि जहां नारी शक्ति की हिस्सेदारी होती है, वहां जीत निश्चित होती है। किसान आंदोलन के 25वें दिन आज कई जगहों पर उन किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी कड़ी में बहादुरगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने मृत किसानों को शहीद का दर्जा देते हुए उन्हें याद किया। किसानों ने दिवंगतों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा और हवन कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उधर फतेहाबाद में भी किसान संगठनों की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। किसानों ने लाल बत्ती चौक के पास अंबेडकर पार्क में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर शहीद किसानों को याद किया। इस दौरान शहीद किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। रातिया में भी किसानों ने आंदोलन में जान गंवाने वाले साथियों को श्रद्धांजलि दी। वार्ड नंबर 2 के गुरु घर में किसान संघर्ष समिति की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान किसानों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कही। यमुनानगर नेहरू पार्क में भी किसान आंदोलन में शहीद हुए 25 से ज्यादा किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। भाकियू के जिला अध्यक्ष संजीव गुद्दियान ने बताया कि किसान आंदोलन में शामिल किसान जत्थेबंदियों ने फैसला किया था, उसी के चलते भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह वीडियो के जरिए किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान भाइयों को श्रद्धांजलि दी। इंद्री के हर्बल पार्क में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। आंदोलन में शहीद हुए किसानों को सभी संगठन और किसानों ने श्रद्धांजलि दी। वहीं किसान नेता सतेश कलसौरा ने कहा कि सरकार ने तीनों काले कानून किसानों पर थोप कर किसानों को न कर्जदार बनाया है, बल्कि भविष्य को भी अंधकार में धकेल दिया है। कैथल से बीजेपी विधायक लीलाराम एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को लेकर लीलाराम ने कहा कि दिल्ली में किसान नहीं, खालिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद वाले लोग बैठे हैं। उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग कहते हैं इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को भी ठोक देंगे। लीलाराम ने आगे कहा कि आंदोलन में इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी पर ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मनुष्य जितना मर्जी धर्म ग्रंथ पढ़ ले, लेकिन मानवता की भलाई के बारे न सोचे तो सब व्यर्थ है। आगे उन्होंने लिखा, कब काल न आना है तो कहां भागेगा और कितनी देर भागेगा। काश किसानों से क्रूर मजाक कर रहे प्रधानमंत्री इस गुरुवाणी को अपनाते, केवल फोटो न खिंचवाते। अंबाला में होने वाले नगर निगम चुनाव के ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ऐसे में रविवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया अंबाला शहर की नई अनाज मंडी में पार्टी की मेयर प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा का चुनाव प्रचार करने पहुंचे।
इस दौरान रतनलाल कटारिया और बीजेपी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने रतनलाल कटारिया और बीजेपी के नेताओं को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। साथ ही किसानों ने चेतावनी दी कि 22 तारीख को अगर सीएम चुनाव प्रचार करने आते हैं तो इससे बड़ा विरोध किया जाएगा। जुलाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। ये आयोजन गतौली गांव के एक निजी स्कूल में किया गया, जिसकी जानकारी किसानों को लगी तो किसान संगठनों ने स्कूल में पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशिक्षण शिविर शुरू होने से पहले ही रुकवा दिया। प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसानों के बीच से बाहर निकाला। किसानों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो एसवाईएल नहर के मुद्दे पर संगठित होकर नहर निर्माण में सहयोग करें। उन्होंने कहा है कि किसानों के मुद्दे को लेकर बड़े स्तर पर चर्चाएं चल रही है। ऐसे में एसवाईएल नहर किसानों के लिए जीवन रेखा है। इस समस्या का हल भी इन्हीं समस्याओं के बीच रखकर आसानी से किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल संगठित होकर पंजाब सरकार पर दबाव बनाएंगे तो एसवाईएल नहर का हल निकल जाएगा। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही हरियाणा के हक में फैसला सुनाया हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के एसवाईएल को लेकर किए गए एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम पर सैलजा ने कहा कि जनता का बीजेपी में शायद विश्वास बनता अगर बीजेपी एसवाईएल को लेकर नहीं बल्कि अन्नदाता के दर्द को समझकर उनके साथ उपवास पर बैठती। कुमारी सैलजा ने कहा कि जनता और किसानों को बरगलाना बीजेपी का पुराना पैंतरा है और मुख्यमंत्री को चुनावी जनसभाओं में न जाकर प्रधानमंत्री से मिलकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अटल भूजल योजना के तहत पानी का उचित प्रबंध किया जाएगा। इस योजना के तहत बरसात के समय नहरी और बरसाती पानी ज्यादा होने की दशा में उसे ट्यूबवेल रिचार्जिंग का काम प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा ताकि पानी की बचत होकर भूमिगत जल स्तर को बेहतर किया जा सके। इस दौरान कृषि मंत्री ने उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसके लिए किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 6000 वार्षिक उनके खाते में पहुंचाए गए। ड्रिप इरिगेशन के लिए 85% तक सब्सिडी दी गई। वहीं 1 लाख पशुपालकों का पशुधन बीमा किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्णय पर विदेशों से आयात होने वाले पाम ऑयल पर रोक लगाई गई है, जिसके चलते हरियाणा में सरसों की खरीद 4650 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा 5500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी। प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत दिए स्किल एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यमुनानगर जेल में कैदियों के लिए विशेष कोर्स चलाए गए हैं। इन कैदियों के लिए राजमिस्त्री एवं लीड कारपेंटर वुड एंड फर्नीचर वोकेशनल कोर्स 3-3 महीने के लिए शुरू किए गए हैं। अभी 90 कैदियों ने कोर्स पूरा किया है। जेल से रिहा होने से पहले इन कैदियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिसके आधार पर कैदी बैंक से लोन लेकर अपना काम कर सकते हैं। जिला जेल अधीक्षक संजीव पातड़ ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य बंदियों को मुख्य धारा में शामिल करना है एवं उनके परिवार का पालन पोषण करना है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत अभी तक 90 बंदियों ने हिस्सा लिया है, जिन्हें ट्रेनिंग किट भी वितरित की गई है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 590 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 151 और फरीदाबाद में 98 नए केस सामने आए हैं। वहीं रोहतक में 21 और पानीपत में 20 नए मामले सामने आए हैं।
बीते कुछ दिनों में प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। प्रदेश में कोरोना के अब तक कुल 2,57,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि इलाज के बाद अब तक कुल 2,48,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और कुल 2,816 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पानीपत में कोरोना संक्रमण से अब तक 145 मौतें हो चुकी हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिसंबर महीने में लगातार बढ़ता मौतों का आंकड़ा चिंता का कारण बना हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो कोविड-19 का पालन करें, तभी कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है। फतेहाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों में सुधार देखा गया है। दरअसल पिछले 24 घंटों में फतेहाबाद में एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। रतिया, भूना और जाखल में केवल एक एक्टिव केस की पुष्टि हुई है। वहीं इसके साथ ही जिले में कुल कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 117 हो चुकी है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरे का दौर जारी है। अंबाला में भी घने कोहरे ने दस्तक दे दी और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे हो और स्थानीय सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। सीजन का ये दूसरा कोहरा इस कदर घना था कि वाहन चालकों को हेडलाइट्स और इंडिकेटर की मदद लेकर अपनी मंजिल तक सफर करना मुश्किल रहा। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी कुछ लोग मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। रविवार होने के बावजूद कई लोग सुबह सवेरे सैर करते और चाय की चुस्की का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से आने वाले वक्त में देश के मैदानी इलाकों में पारा और नीचे तक जा सकता है। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां एक युवक ने पिकअप गाड़ी से अस्पताल पर हमला बोल दिया। इस दौरान युवक ने जमकर तोड़फोड़ की। गनीमत रही कि इस हमले में किसी को कोई चोट नहीं आई। पिकअप से अस्पताल पर हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरे प्रदेश में गुरुग्राम पुलिस इस मामले में हल्की धाराओं में जून नाम के एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। दरअसल शुक्रवार को धनकोट गांव में दो परिवारों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान घायल पक्ष के लोगों की फोन पर दूसरे पक्ष की कहासुनी हो गई, जिसके बाद विकास नाम का शख्स पिकअप गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंच गया और अस्पताल पर हमला बोल दिया। दादरी की पुरानी अनाज मंडी में शनिवार देर शाम 4 अज्ञात बदमाश पिस्तौल के बल पर एक व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों ने उन्हें पकड़ने आए एक युवक को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। दादरी की काठ मंडी निवासी विनोद कुमार की पुरानी अनाज मंडी में परसराम हीरालाल फॉर्म के नाम से एक दुकान है। शनिवार शाम को विनोद अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। मोटरसाइकिल सवार युवक उसकी दुकान पर आए और पिस्तौल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुरानी अनाज मंडी में हुई लूट की वारदात के बाद स्थानीय दुकानदारों में खौफ का माहौल बना हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह से बेखौफ होकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, उससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। व्यापारियों ने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ा जाए और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। यमुनानगर के फैजपुर गांव में सिंचाई विभाग में बनी कॉलोनी में एक खंडहर में एक 40 साल के शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सिंचाई विभाग के चौकीदार ने सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस टीम ने बताया कि शव के पास एक पैंट, जैकेट, कुछ कपड़े मिले हैं। व्यक्ति की दोनों टांगें तोड़ी हुई हैं। शव के पास से ही पत्थर भी मिले हैं जिन पर खून लगा हुआ था। शव के ऊपर नमक डालकर जमीन में दबाया गया है। मृतक का केवल चेहरा नजर आ रहा है। एसएचओ प्रताप नगर ने बताया कि शव की पहचान की कोशिश की जा रही है।
कैथल में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि शुगर मिल के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घायल को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया। चश्मदीदों का कहना है कि मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद डंपर चालक फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। सोना के सांचोली गांव के पास बने एक फार्म में जमीनी विवाद को लेकर फार्म हाउस मालिक और ग्रामीणों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। झगड़े में 2 महिलाओं सहित करीब 1.5 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि आधा दर्जन से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों को तोड़ा गया है। वहीं सभी घायलों को सोना के नागरिक अस्पताल में गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया गया। बता दें कि जमीनी विवाद में दोनों पक्षों में फायरिंग हुई जिसके चलते कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 10 साल पहले करीब 16 एकड़ जमीन का एक फार्म हाउस संचोली गांव के पास खरीदा था, जो फार्म हाउस करीब 1.5 साल से नुनेरा निवासी पूर्व सरपंच इम्तियाज ने खेती करने के लिए बटाई पर लिया था। जिस फार्म हाउस को पूर्व सरपंच इम्तियाज ने फार्म हाउस मालिक साक्षी बहल के सुपुर्द करना था, जिस बात को लेकर आपसी कहासुनी में मामला इतना बढ़ गया। गोहाना में ऑनलाइन ठगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गोहाना के सिटी थाने का है, जहां कथुरा गांव के रहने वाले कबड्डी खिलाड़ी के खाते से साइबर ठगों ने 1 लाख रुपए निकाल लिए। अकाउंट से पैसे निकालते देखकर खिलाड़ी ने पुलिस में शिकायत की। साइबर ठगों ने करीब आधे घंटे में उनके खाते से 10-10 हजार करके 1 लाख रुपए निकाल लिए। खिलाड़ी का कहना है कि एटीएम कार्ड भी उनके पास है और उनसे किसी ने फोन कर खाते के बारे में जानकारी भी नहीं ली। इसके बावजूद खाते से नकदी निकाल ली गई। फिलहाल उन्होंने खाता बंद कराया है और पुलिस को शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। सिरसा के गांव मधो सिंघना में अंडे की दुकान लगाने वाले एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलते ही सिरसा डीएसपी, एसएचओ और चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। उस समय हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने 3 हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 3 युवक गुड़िया खेड़ा रोड पर बने ठेके में से शराब लेकर अंडे के रेहड़ी पर गए, जहां उनकी रेहड़ी के मालिक से अंडे और शराब पीने के लिए गिलास लेने को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि बदमाशों ने मृतक के सिर पर ईंट और पास रखी लकड़ी से वार कर दिया। मारपीट के दौरान युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। किसी पुरानी रंजिश के चलते हत्या तो नहीं हुई, यह भी मालूम किया जा रहा है। पानीपत के नूरवाला में 2 पक्ष रंगदारी के मामले में आपस में भिड़ गए, जिसमें गोलीबारी के चलते एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस पूरे मामले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। मीडिया ने जब प्रशासन से सवाल किए तो एसआई ने चुप्पी साधी।